लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस भी अब तैयारियों में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज है और दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की इस बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बैज, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, रजनी पाटिल, ये जो दिग्गज नेता हैं ये सब शामिल होंगे और टिकटों के ऐलान पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होगी। सिंगल नाम के कितने पैनल भेजे जा सकते हैं, इस पर सीसी में आज मंथन होगा, जिसमें दीपक बैज, सचिन पायलट, रजनी पाटिल जैसे दिग्गज शामिल होंगे। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी स्टार जन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने सभी 11 उम्मीदवार तय कर दिए हैं छत्तीसगढ़ में स्टार, और अब कांग्रेस भी उनके पीछे पीछे अपने प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन करती दिख रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज है को लेकर जो प्रक्रिया अपनाई गई थी, उसके तहत जो आवेदन आए थे उन नामों पे चर्चा करने के बाद अब अंतिम उसको रूप से स्क्रीनिंग कमेटी के सामने रखा जाएगा। और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज शामिल होंगे, साथ ही छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट भी शामिल होंगे। रजनी पाटिल जो स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन है, वो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी। और मुख्य रूप से जो नामों पे जो नाम सामने आए, जिन दावेदारों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की, उन दावेदारों में से प्रमुख नामों को मिलाकर जो है सीईसी की में भेजा जाएगा। दीपक बैज से जो बातचीत हुई सुबह हमारी दिल्ली रवाना होने से पहले, उन्होंने साफ कहा कि मुख्य रूप से कोशिश यही रहेगी कि ज्यादातर सीटों पे सिंगल नाम ही सीईसी के पास भेजा जाए, ताकि जल्द से जल्द सीईसी जो है पहली सूची में ही उन नामों की घोषणा कर दे। मतलब इसका साफ है कि कई सीटों पे एक से ज्यादा नाम दावेदार हैं और उन्हीं दावेदारों के बीच में कांग्रेस असमंजस की स्थिति में कि किसको ज्यादा मौका दिया जाए या किस पे ज्यादा भरोसा किया जाए, और इन्हीं चीजों पे आज रणनीति पे चर्चा होगी। टिकटों का ऐलान कब हो सकता है? दीपक बैज से जब आपकी बातचीत हुई तो उन्होंने कोई संकेत दिए? देखिए, मैंने जब उनसे पूछा कि वापसी का क्या शेड्यूल है, कि क्या स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद वापस आ जाएंगे या फिर आगे सीईसी की बैठक के लिए रुकेंगे, तो उन्होंने साफ कह दिया कि फिलहाल वापसी का कोई शेड्यूल नहीं है। मतलब हो सकता है कि जैसे चर्चाएं थी 5 या 6 तारीख को सीईसी की बैठक भी हो जाए, केंद्रीय चुनाव समिति की, तो ऐसा माना जा सकता है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद 1 या 2 दिन मैंने कल या परसों में ही सीईसी की बैठक हो और उसमें पहली लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी की जा सकती है। स्टार, दिग्गजों को भी मौका दिया जा सकता है, जिस फॉर्मूले के तहत भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के चुनाव में जीत हासिल की थी, क्या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस वो फॉर्मूला अपना सकती है? क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो कई कांग्रेस के दिग्गज नेता, कई कैबिनेट मंत्री चुनाव हार चुके हैं। देखिए, जहां तक कांग्रेस की जो बातचीत हुई थी, हमारी जानकारी है कि कॉम्बिनेशन रहेगा इसमें अनुभव और युवाओं का। वजह ये है कि जब तक सीनियर लीडर चुनाव मैदान में नहीं होंगे तो एक माहौल और युवा कार्यकर्ताओं में जोश बन पाना मुश्किल जाता है। इस नाते सीनियर लीडर्स को भी चुनाव में उतारने की प्लानिंग है। साथ ही साथ अगले 5 साल यानी आने वाले समय जो अगले विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके लिए युवाओं की एक नई लीडरशिप भी तैयार करनी है। इसलिए कुछ सीटों पे युवाओं को भी मौका दिया जा सकता है। स्टार, युवा और अनुभव का एक कॉम्बो इस चुनाव में कांग्रेस जनता के सामने पेश करने जा रही है। अब नजर बना के रखें इस खबर पर, आगे भी स्टार आपसे इस मामले पर हम अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।